हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकुश सीबीएसई। बच्चों, हमेशा की तरह एक बार फिर हम लोग फिजिक्स की शॉर्ट वीडियो लेके आ चुके हैं। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और आगे कॉम्पिटिशन्स में भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक का नाम क्या है। बच्चों, इस टॉपिक का नाम है सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर सर्किट सिंबल बोलते हैं इसको। बच्चों, एक चीज मेक श्योर करिए कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने हर उस फ्रेंड्स को शेयर करें जो क्लास 10th की इस बार की बोर्ड देने वाला है। ठीक है बच्चों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंबल बोलने का मतलब ना, एक चीज समझो, सिंबल होता क्या है। देखो, सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है कहीं पे भी, मतलब किसी भी चीज का सिंबल होता क्या है। सबसे पहले चीज, सिंबल मतलब एक चिन्ह है कि जिसकी वजह से हम उस चीज को पहचान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने अपने आप से अगर डेली लाइफ में रिलेट करके देखें, तो बच्चों अगर हम एक क्लासरूम को देखें, तो एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो टीचर किसी बच्चों को इंडिविजुअली नाम लेके बुलाता है, तो वहां पे अगर उस बच्चे का सिंबल देखा जाए ना, तो वहां पे वो सिंबल उसका नाम होगा। जैसे अगर कोई टीचर बुलाता है क्लास में कि अंकुश खड़े हो जाओ, तो समझ में आ रहा है ना कि वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, किसकी तरफ वो चिन्हित कर रहा है कि कौन खड़ा होगा। अंकुश खड़े हो जाओ, वो बोलता है कि तनिष्का खड़े हो जाओ, तो तनिष्का खड़ी होगी। वो बोलता है कि पलक खड़ी हो जाओ, तो पलक खड़ी होगी। वो बोलता है अमन खड़े हो जाओ। मतलब समझ रहे हो कि क्लासरूम में हम देख सकते हैं ना कि एक सिंबल को समझ सकते हैं कि कहना क्या चाहता है। सिंबल बोलता क्या है कि मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को वो चिन्हित कर रहा है, जिसकी वजह से हम पहचान पा रहे हैं कि क्लासरूम में ये ये शख्स अंकुश है, ये शख्स पलक है, या फिर जो भी है। तो आइए, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चीजों को एक सिंबल दिया गया है, कैसे डिवाइसेस को सिंबल दिया गया है, उसको समझते हैं। सबसे पहला अपना सिंबल है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, सेल। बच्चों, एक जो बैटरी की सेल आती है उसको कैसे डिनोट करते हैं, जो आप लोग घरों में भी देखे होगी सेल, उसका सिंबल कैसे डिनोट करते हैं। सिंबल बहुत ही आसान होता है। एक बड़ी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक छोटी लाइन, और दोनों के पीछे, अंदर नहीं जाएगा, दोनों के पीछे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो बात क्या है कि आप जब बड़ी लाइन और छोटी लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हमेशा आपके दिमाग में एक चीज हमेशा होनी चाहिए। क्या चीज? कि हमेशा जो बड़ी लाइन होगी वो पॉजिटिव को इंडिकेट करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी लाइन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगी। आई होप कि आपको ये सेल समझ में आया हो। आइए आगे, एक सेल से हम बैटरी को समझते हैं। एक दूसरा जो अपना सिंबल है वो बैटरी का है। देखो बच्चों, सेल एक छोटा सा सेल होता है, जो तुम न्यूज टेलीविजन देखते हो, सीरियल्स देखते हो, बच्चे बहुत ज्यादा सीरियल्स देखते हैं, तो उसमें जो सेल लगाते हो ना, उसका ये सिंबल है, एक सेल का सिंबल है। लेकिन जो घर में अपने इन्वर्टर की बैटरी होती है, ट्रैक्टर में बैटरी होती है, बाइक में बैटरी होती है, बहुत बहुत सारी जगह पे बैटरी देखने को मिलती है, तो उसका सिंबल कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो बैटरी का सिंबल, बहुत सारे, ये चीज जानो ना, बैटरी होता क्या है। बहुत सारे सेल्स को मिला के बैटरी बनाया जाता है, मतलब एक बड़ा बैटरी है। तो बैटरी को कैसे ना डिनोट करते हैं, बहुत सा, मैंने बोला बहुत सारे सेल्स को मिला के एक। बच्चों देखो, सिंपल सी बात है ना, देखो बैटरी कैसे बनती है। एक बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, इसको देते हैं। देखो, हर जगह पे पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन सबको डिनोट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे सेल्स को अगर आप जोड़ दोगे ना, जैसे एक सेल हो गया, फिर ये दूसरा सेल हो गया, फिर ये तीसरा सेल हो गया, दिख रहा होगा आपको, एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, तो बैटरी बन गया। मैंने बोला ना, बहुत सारे सेल्स को जोड़ के हम लोग बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा अपना जो सिंबल है बच्चों, एक चीज मेक श्योर करते जाओ, अगर वीडियो को देख रहे हो, क्लास 10th में हो, तो सिंबल्स को साथ में बना के प्रैक्टिस करते जाओ पेज पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तीसरा अपना सिंबल है बच्चों वायर का। जो घर में एक वायर होती है उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो वायर का जो सिंबल होता है वो सिंपल सी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको वायर बोलते हैं। एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको वायर बोलते हैं। फिर एक और सिंबल आता है आगे कि बल्ब। देखो ये सारे अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं इनके सिंबल हम लोग पढ़ रहे हैं। इनको हम लोग घरों में देखते हैं एंड डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। बल्ब के बिना रात में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। रात में बैठ के आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर पाओगे फोन में अगर लाइट नहीं होगी तो। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। तो बल्ब बल्ब को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? बल्ब को एक लाइन ऐसे जाती है, एक सीधी लाइन एक जैसे ऐसे जाती है ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे एक सर्कल में क्लोज कर देते हैं। ये बच्चों बल्ब का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है? बल्ब का। ठीक है। बल्ब के सिंबल को ना एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे करके भी, और ऐसे करके भी ये बल्ब का सिंबल होता है। ये करके भी बल्ब का सिंबल होता है। देखो मैं कितना भी बता दूंगा ना समझ में नहीं आएगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आइए पांचवा अपना सिंबल पढ़ते हैं। पांचवा सिंबल है जो कि एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, अमीटर। अमीटर। देखो अमीटर के बारे में मैंने बताया था कि अमीटर जो होता है ना वो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। एक वीडियो में मैंने बताया है, अगर अगर वो वीडियो नहीं देखी है ना तो वहां पे भी जाके देखो। मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एंड उस करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर का। ठीक है। एमीटर का सिंबल बच्चों कैसे होता है? एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन, और एक बीच में सर्कल बनाते हैं। सर्कल में ए बनता है एंड यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है। फिर अपना आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, देखो वोल्ट मीटर भी सिंपल होता है। ऐसे एक लाइन, फिर सर्कल, फिर एक ऐसे लाइन जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, फिर यहाँ पे वी बना देंगे। कितना सिंपल है ना? वोल्ट मीटर बन गया। वोल्ट मीटर क्या करता है? ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। क्लोज्ड वायर एंड ओपन वायर। ठीक है। ओपन वायर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, या फिर और अच्छा देखो, क्लोज जो वायर होता है ना वो एक लाइन जाती है, फिर यहाँ पे डॉटेड, फिर ये लाइन देखो पास में ही होती है। ये लाइन आती है इधर से पीछे से, डॉटेड, दोनों पास पास में है, मतलब स्विच क्लोज है। जो स्विच क्लोज करते हैं, फैन ऑफ है, फैन ऑफ है, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फिजिक्स के लैंग्वेज में। फिर या फिर ये भी सिंबल होता है, एक बॉक्स बना दिया इस टाइप का, और उसके बॉक्स में डॉटेड लाइन दे दिया, तो ये क्लोज स्विच का हो गया। ठीक है। ओपन वायर क्या होता है? ओपन वायर मतलब यही सेम तार जाएगी, बट ये वो एक ऊपर जाएगी और एक यहाँ से नीचे से जाएगी, ये ओपन वायर है। या फिर ऐसे सिंबल बना दिया और बीच में जो क्लोज वायर में डॉट होती थी, यहाँ पे वो डॉट नहीं होगी। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस। ठीक है। रेसिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रेसिस्टेंस का समझते हैं ना? रेसिस्टेंस का सिंबल सिंपल सा ऐसे बनता है। ठीक है। रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनता है। एंड फिर बच्चों एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, या फिर रियोस्टेट बोलते हैं उसको। एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। वेरिएबल रेसिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, रियोस्टेट बोलते हैं। हाँ रियोस्टेट, हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही है। रियोस्टेट बोलते हैं। इसकी सिंबल ना बच्चों सिंपल सी होती है, एक रेसिस्टेंस बना के एंड उसके ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं, तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस या फिर रियोस्टेट की सिंबल होती है।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।